हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। तो हम देखेंगे सीखेंगे आखिर रेशियो होता क्या है और इसका जो है हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ होते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे। आप इस वीडियो पे जो है बने रहिए और कम से कम जो है 5 मिनट तक आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप पूरा इसको वॉच करना और आप करिएगा, है ना। तो चलिए हमें यहाँ पे देखते हैं पहले क्या है जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो का हिंदी क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें रेशियो, है ना। रेशियो का हिंदी अगर देखें तो ये हो जाता है अनुपात, है ना। तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे और इसके बाद जो है हम प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो पहले हम रेशियो को देख लेते हैं। तो देखिए, सेम यूनिट को जो है किसी भी दो सेम यूनिट का जो है कंपेयर करने के लिए रेशियो का हम अपने डेली लाइफ में रेगुलरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो लड़के हैं, है ना, ए और बी नाम के दो लड़के हैं। तो जो ए जो है इसके पास 30 पेन्स है, ठीक है, और जो बी है 30 पेन ए के पास है और बी के पास जो है 60 पेन है, ठीक है, 60 पेन है। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें ए और बी में, अगर हम कंपेयर करें तो ज़रा आप बताइए ए जो है ए के पास जो 30 पेन्स है तो ये बी से कितना कम है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम 60 में से जैसे 30 को जो हम लेस करेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा जी ये कितना पेन कम है, तो 30 पेन है। मतलब कहने मतलब ये है जो है ए के पास 30 पेन और चाहिए किसके बराबरी करने के लिए, तो बी के बराबरी करने के लिए, है ना। तो इसको जो हम रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे इसको हम 30 रेशियो 60 इस तरह करके जो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। देखिए रेशियो जो होता है ना, इसको हम फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी ये 30 रेशियो 60 लिखा हुआ है तो इसको हम फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये 30/60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस कटाएं तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 1 टाइम्स में कटेगा और ये 2 टाइम्स में कटेगा, मीन्स 1/2 ये हो जाएगा। अब कहने का मतलब है जो ए जो है ए के पास जितना पेन है ना उससे डबल किसके पास है, बी के पास है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे, तो ये क्या हो जाएगा 1:2, है ना, जो कि ये ए का है और ये बी का है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ए के पास जितना पेन है इससे डबल किसके पास है, तो बी के पास है ना। तो ये मेरा क्या हुआ, रेशियो हुआ। तो रेशियो जो होता है ना क्या करता है, ये दो किसी भी सेम क्वांटिटीज़ के बीच में जो है कंपेयर करने के जो है काम करता है, जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे अपने स्कूलों में रहते हैं या फिर घरों में रहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करें तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक क्या है, बुक है ना। तो इसको क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये सिंगल है। इसको कंपेयर करने के लिए इसके साथ में एक और बुक चाहिए, नहीं तो एक से ज़्यादा और चाहिए। तो एक और अगर हम बुक की बात करें तब यहाँ पे इसको जो है हम इसलिए कंपेयर कर सकते हैं, क्या इसमें जो है ये जो बुक है इस बुक से क्या है, छोटा है ना। लेंथ में ये बुक छोटा है, लेकिन अगर हम इसका मोटाई में बात करें तो ये क्या है, ये मोटा है लेकिन ये पतला है कि नहीं। तो जब भी हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट का या दो यूनिट्स का जो है कंपेयर करते हैं तो वो दोनों यूनिट्स या ऑब्जेक्ट जो है क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, है ना। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो लेंथ में कंपेयर करें, नहीं तो हाइट में कंपेयर करें, नहीं तो केजी में कंपेयर करें, है ना। तो ऐसे कंपेयर किया जाता है। तो ये हमारा क्या था, रेशियो था, जो कि रेशियो को जो है हम क्या चीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। बात करें रेशियो का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे रेशियो मतलब हो जाता है अनुपात, है ना। और ये जो होता है दो सेम क्वांटिटीज़ के बीच में कंपेयर करने की क्या काम कराती है ना। तो इसका हम दो सेम क्वांटिटीज़ के बीच में हम कंपेयर करते हैं। रेशियो का सिंबल की बात करें तो रेशियो का जो सिंबल होता है इस तरह से होते हैं, जो कि दो डॉट की तरह होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने रेशियो के बारे में देखा। तो चलिए इसी के बेसिस पे जो हम एक क्वेश्चंस करके आपको बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर्स एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द फील्ड, है ना।
कहने का मतलब है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ जो है 50 मीटर दिया हुआ है और ब्रेथ जो है 15 मीटर है ना। तो वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, बहुत देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू कितना है, 50 मीटर, है ना। फिर आगे हम क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 15 मीटर। यहां पे लिखेंगे द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50:15। तो ये जो 50:15 है, क्या इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द रेशियो कैन बी रिटेन एज 50/15, है ना। जब इसको हम क्या करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10/3, है ना। thus द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 10:3। ये क्या आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, है ना। तो प्रोपोर्शंस मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन, है ना। इसका हिंदी अब बात करें तो ये हो जाता है समानुपात, है ना, समानुपात, है ना। तो इसके पहले हमने देखा रेशियो के बारे में, ना। तो रेशियो में क्या होता था, हम सेम यूनिट का जो है ना कंपेयर करते थे, है ना। तो जो अभी जो हम देख रहे हैं प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में जो है ना सेम यूनिट्स का तो कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो हम रेशियो का कंपैरिजन जो है ना, हम क्या करेंगे, रेशियो का कंपैरिजन जो है हम किससे करेंगे, रेशियो से करेंगे। इसके पहले जैसे कि अगर 1:2 का कंपैरिजन अगर हम करें तो ये 1:2 प्रोपोर्शन 4:8। जब दो रेशियो जो है आपस में इक्वल होंगे ना, तो इसका मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि ये दो रेशियो जो है प्रोपोर्शन में है। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें 1:2 का बात करें और यहाँ पे 4:8 है, तो ये 1:2 जो है ये किसके बराबर है, ये 4:8 के। इसको अगर हम कटाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, इसलिए, है ना। तो ये तो प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन का अगर हम सिंबल की बात करें तो उसका सिंबल जो होता है ये 4 डॉट होता है, ठीक है। प्रोपोर्शंस को जो है ना हम इक्वल से इक्वेट हम कर सकते हैं, है ना। और रेशियो में क्या था, जो कि रेशियो का जो सिंबल ये होता था और इसको जो हम क्या चीज़ में लिखते थे, तो उसको हम फ्रैक्शन में लिखा करते थे। लेकिन अब प्रोपोर्शंस को जो है हम इसको इक्वल के साइन में जो हम इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए तो एक और एग्जाम्पल लेकर जो है हम इसको बताते हैं। जैसे कि 3:10 और प्रोपोर्शन 15:50 ऐसे दिया रहे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो 3:10 है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है ना, तो प्रोपोर्शंस का मतलब होता है इक्वल का साइन होता है, ठीक है। तो इक्वल का साइन यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे 15:50 है, तो ये जो है इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 3:10 हो जाएगा, जो कि 3:10 के बराबर ये जो है 3:10 है। तो प्रोपोर्शंस जो होता है ना, बेसिकली ये हमको बताता है जो दो डिफरेंट, मतलब जो दोनों अलग अलग जो रेशियोज होते हैं, है ना, तो उसको इक्वली जो है ये क्या करता है, डिनोट करता है ना। तो ये मेरा प्रोपोर्शन रहा। इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है आर द रेशियो 25 ग्राम 30 ग्राम्स एंड 40 kg एंड 48 kg आर इन द प्रोपोर्शन, है ना। बोल रहा है क्या 25:30 30 ग्राम्स और 40 kg 48 kg जो है 40:48 kg ग्राम जो है, दोनों आपस में प्रोपोर्शंस हैं क्या,
है ना। तो हमने जब रेशियोज के बारे में बता रहा था तो उसमें आपको एक बात जो है याद होगी कि उसमें मैंने क्या बताया था, जब भी दो रेशियोज होता है ना तो उसका सेम यूनिट होता है, उसको सेम यूनिट में कंपेयर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 25 ग्राम है ना, और रेशियो 30 ग्राम है ना। तो यहाँ पे देखिए सेम यूनिट है, ग्राम इसमें भी है ग्राम इसमें भी है कि नहीं है। एंड यहाँ पे देखें तो ये 40 kg है, 40 kg और रेशियो 48 kg। यहाँ पे सेम यूनिट क्या है, यहाँ पे kg है, kg का जो है kg से हम कंपेयर किया गया है और इसमें ग्राम को जो है ग्राम से कंपेयर किया गया है। तो बताना है ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है क्या ये प्रोपोर्शन है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये है कि नहीं है। तो देखिए 25:30 है, इसको हम 25:30 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंड है तो ये प्रोपोर्शंस को बता रहा है, तो प्रोपोर्शंस का यहाँ पे हम साइन लगाएंगे, जो कि प्रोपोर्शंस का क्या होता है 3-4 डॉट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 40 kg 40:48 यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक। तो ये जो रेशियो जो लिखा गया है क्या इसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ही इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो 25/30 और यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शंस को जो है हम इक्वल का साइन यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 40/48, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब इसको हम कटाएंगे एक ऐसा नंबर हमें देखना है ताकि जो है दोनों नंबर्स को वो काट सके। तो ये 5 से अगर इसको कटाएंगे तो 5 टाइम्स में कटेगा और ये 6 टाइम्स में कटेगा। इसको अगर हम कटाएं 8 से कटाएंगे तो ये 5 टाइम्स में कटेगा और ये कितना 6 टाइम्स में कटेगा। मीन्स 5/6 इज इक्वल टू 5/6। सिंस अगर हम बात करें तो ये 5:6 इज इक्वल टू 5:6 जो कि एक दूसरे के क्या है, दोनों रेशियो जो एक दूसरे के क्या है तो इक्वल है, प्रोपोर्शन है ना। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था क्या जो ये क्वेश्चन से दिया गया है क्या ये दोनों रेशियो एक दूसरे का प्रोपोर्शन है, तो हाँ बिल्कुल है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो चलिए इसके साथ मेरा जो है वीडियो ये समाप्त हुआ। आपको ये अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल्स को जो है शेयर जरूर करिएगा।